भयंकर से भयंकर पैर के तलुओं की जलन दोस्तों 5 मिनट में ही आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा अगर आपने ये नुस्खा आजमा लिया तो। इसमें मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगी। एक तो बताऊंगी आपको कि आप तुरंत लगाकर पैरों की जलन से किस तरीके से राहत पा सकते हो, और एक आपको बताऊंगी कि आप जो है इसको एकदम ठीक कैसे कर सकते हो हमेशा के लिए जड़ से। तो 2 नुस्खे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसके कारण जान लेते हैं दोस्तों। पैरों के तलुओं में जो जलन होती है ये कई बार आपकी जो नर्व होती है ना, पैरों के अंदर बहुत बारीक नर्व होती है, उनके डैमेज होने के कारण हो जाती है। कई बार क्या होता है, जिनको भी डायबिटीज या शुगर की समस्या है उनको भी ये समस्या होने लग जाती है, या फिर कई बार किसी को पता नहीं होता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और उनको लगता है ये किस कारण से हो गई है। तो ये बहुत सारे इसके कारण होते हैं। सबसे मेन जो कारण होता है दोस्तों वो होता है आपके शरीर में विटामिन की कमी। विटामिन की कमी के कारण क्या होगा कि आपकी जो नर्व होती है वो कमजोर हो जाती है, और उन कमजोर होने के कारण वो डैमेज हो जाती है। तो आपको जो है विटामिन B12 की कमी अगर शरीर में आ जाती है तो उसके कारण भी ये समस्या आपको देखने को मिल जाती है। तो आज वीडियो में मैं आपको 2 नुस्खे बताने वाली हूँ। एक तो तुरंत राहत पाने के लिए और एक हमेशा के लिए इसको जड़ से ठीक करने के लिए। विटामिन B12 की जो कमी हो जाती है ना शरीर में दोस्तों, तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको पैरों में ही जलन होगी, हाथों के हथेलियां जो होती है उसमें भी जलन हो सकती है, और बाकी शरीर के हिस्से में भी कहीं कहीं पे ये जलन महसूस हो सकती है। तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाली हूँ, अगर आपको इनमें से किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप इसे आजमा सकते हो। ये आजमाया हुआ और एकदम ही फायदेमंद नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी जो सामग्री है वो देख लेते हैं। सामग्री में हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास है दोस्तों धनिया पाउडर। मेरे पास ये धनिया का पाउडर बनाकर रखा हुआ है। आप जो है इसकी जगह पे जब भी नुस्खा तैयार करने की सोचे या लेने की सोचे तो साबुत धनिया लेकर आना और फ्रेशली उसे ग्राइंड कर लेना घर में ही लाकर, और फिर उसका इस्तेमाल करना। ज़्यादा दिन का रखा हुआ पाउडर हो तो उसका इस्तेमाल ना करना, आप ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करना। रोजाना आपको इस तरीके से 2 चम्मच भर की धनिया पाउडर ले लेना है। पाउडर नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह पे आप साबुत धनिया भी 2 चम्मच भर के ले सकते हो। इसके साथ में आपको लेना है दोस्तों पानी। साफ पानी का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी पानी का यहाँ पे आपको इस्तेमाल कर लेना है। इसमें आप जैसे आप एक साथ सुबह सुबह अगर 2 गिलास पानी पी सकते हैं तो इसमें आप 2 गिलास पानी ऐड कर लेना, और 1.5 गिलास पानी आप पीते हैं 1 या 1.5, तो आपको 1 या 1.5 गिलास ही पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। अगली जो चीज आप लेंगे वो है हमारे पास मिश्री। दोस्तों आपको लेनी है साबुत मिश्री, यानी कि सीटा मिश्री जो आती है ना, इसको कहीं कहीं पे कुंजा मिश्री या फिर धागे वाली मिश्री के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और जैसे मैंने बताया ये शुगर और डायबिटीज के पेशेंट को भी लक्षण नजर आते हैं, तो अगर किसी को इनमें से कोई समस्या है तो आप जो है ना ये मीठा है ना इसके अंदर जो हम सीटा मिश्री का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप मीठा खा सकते हैं तो इसके अंदर आपको 1 चम्मच फुल भर के मीठा ऐड कर लेना है, और दोनों चीजों को अच्छे से मिलाना है। ध्यान ये रखना आप इसमें या तो देसी खांड, जो देसी खांड होती है वो सभी जगह पे आसानी से नहीं मिलती इसलिए मैंने नहीं बताया, उसकी जगह पे आप सीटा मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और देसी नुस्खों में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम डाल लेंगे। इसको बनाने का जो टाइम रहेगा दोस्तों वो रहेगा शाम के समय। ये आपको शाम को समय जो है बनाकर छोड़ देना है। आप चाहे मिट्टी का बर्तन ले लेना या स्टील का बर्तन ले लेना, इनको मिक्स करके ढक के छोड़ देना और रात भर इसको जो है वर्क करने देना। ये नुस्खा तो आपको लेना ही है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको विटामिन B12 की कमी को पूरी करने के लिए आपको कुछ चीजें और लेनी है। जैसे किसी किसी को नॉनवेज खाने का शौक होता है तो उससे विटामिन B12 की जो है पूर्ति हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं करूंगी इसको। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप दूध ले सकते हो, पनीर खा सकते हो, दूध से बनी चीजें ले सकते हो, और फ्रूट में भी आप आम ले सकते हो, सेब ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो। फल सब्जी और जैसे दाल वगैरह होती है इनमें आप साबुत मूंग का, चना का, अरहर की दाल, दलिया, मैसूर की दाल, इन चीज़ों का जो है अपने खाने में शामिल करके और B12 की कमी को आप दूर कर सकते हो। जिनको ये समस्या है उनको ये चीज़ें अपने खाने में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अब रात भर रखने के बाद में सुबह आप उठेंगे तो ये इस तरह से आपको पूरा तैयार मिलेगा। अभी इसको थोड़ा टाइम हुआ है लेकिन सुबह जब आप उठेंगे ना तो इसका कलर पूरी तरह से
चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, सुबह उठ के इसको मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। इसी तरीके से उठाकर आप इस पानी को ऊपर ऊपर से और किसी गिलास या लोटे में ट्रांसफर कर लेना। जो धनिया रहेगा ना इसके अंदर पाउडर, वो नीचे तले में जमा रह जाएगा। अगर आपने साबुत धनिया भिगोया है तो आप इसे छलनी से भी छान सकते हो और मिश्री तो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो ही जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको गिलास में डालकर दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए, क्योंकि धनिया जो होता है उसका एकदम फाइन पाउडर तो बनता नहीं है। थोड़ा सा पाउडर जो है दरदरा होता है, तो वो तले में अच्छे से बैठ जाता है और आपको ऊपर ऊपर से इस तरीके से इसका पानी निकाल लेना है। हल्का फुल्का जो इसके ऊपर आपको धनिया दिखाई दे रहा है, इसको आप पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बाता नहीं है या कुछ नुकसान करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी होता है और ये आपको फायदा भी करेगा। इसको नुस्खे को जब भी आप अपनाने लगेंगे ना दोस्तों, तो कम से कम जिनको पैरों की तलवों में जलन है वो लगातार 2 से 3 महीने गर्मियों के मौसम में जरूर आजमाना। इससे क्या होगा, आपकी जो पैर के तलवों की जलन है ना वो एकदम जड़ से ठीक होगी और जितनी भी विटामिन की कमी होती है उसकी पूर्ति भी हो जाती है और साथ के साथ जो है आपकी नर्व कमजोर हो गई है या डैमेज हो गई है वो भी एकदम अच्छी हो जाती है। और साथ में जैसे मैंने खाने के लिए और चीज़ें आपको बताया है कि आप अपने आहार में शामिल करें, उन चीज़ों का भी खासकर आप ध्यान रखें। तो ये नुस्खा तो था हमारा जड़ से खत्म करने के लिए पैर के तलवों की जलन को। अब आपको तुरंत राहत पाने के लिए भी एक नुस्खा जो है बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सरसों का जो तेल होता है सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है और सरसों के तेल का ही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच आप सरसों का तेल ले लेना और उसमें आप 1 चम्मच ही जो पानी होता है वो डाल लेना सरसों के तेल के अंदर। दोनों को इस तरीके से बहुत अच्छे से आपको हाथ की सहायता से मिला लेना है। थोड़ी सी देर में ही जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये एकदम गाढ़ा सा पेस्ट सा बनकर जो है तैयार हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है और इसको लगाने के बाद में आपको तुरंत 5 मिनट में ही पैर के तलवों से राहत मिलेगी दोस्तों। आपको लगेगा एकदम जलन जो होती है वो शांत सी हो जाती है और आपको जो है ये जलन जो होती है रात को ज़्यादा अधिकतर परेशान करती है, तो रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो आपको इससे नींद भी अच्छी आएगी और पैर के तलवों की जलन में भी तुरंत फायदा मिलेगा। जब ये इस तरह की हो जाएगी ना, तो आपको इस तरीके से अपने हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा इसे उठाकर और पैर के तलवों में अच्छे से मसाज करनी है। जैसे पहले वाला जो नुस्खा है हमने 3 महीने तक बताया, लेकिन ये आपको 3 महीने नहीं करना है। 15 दिन में ही आपको जो है उस नुस्खे से फायदा होने लगेगा। उतनी ज़्यादा जलन नहीं बचेगी तलवों में, तो आप इसको बंद कर देना जब आपको लगे कि अब पैर के तलवों में ज़्यादा जलन नहीं है। उस समय 15-20 दिन आप ये नुस्खा कर लेना और वो नुस्खा आपको कंटिन्यू रखना। उसके साथ साथ खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और हेल्पफुल रखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि बहुत जन को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है और कमेंट आते हैं। तो आपके एक शेयर से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना नुस्खा कैसा लगा। धन्यवाद।